जय श्री राम दोस्तों, मैं शशि आप सभी का स्वागत करती हूँ शशिस तड़का किचन में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए आटे की मोमोज की रेसिपी लेके आई हूँ, जो हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैदे की मोमोज तो सभी बना करके खाते हैं, पर आज मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से ये मोमोज की रेसिपी आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और इसे हम दो तरीके से बनाने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आज की रेसिपी मोमोज की आप सब देखेंगे तो आप सब भी इसी तरीके से हमेशा बना करके खाएंगे। तो बाहर का जाइए खाना भूल मोमोज घर पर बनाइए और बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट बनने वाला है ये आटे का मोमोज। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज के लिए वेजिटेबल को काट करके रखेंगे। तो सब्जियों को कैसे काटना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पत्ता गोभी लिया है और एक शिमला मिर्च लिया है और एक मैंने बड़ा सा गाजर भी लिया है। तो गाजर को मैंने पहले ही ग्रेट करके साइड में रख लिया है। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी कैसे काटना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक काट करके रख लिया है। अब ग्रेटर की सहायता से पत्ता गोभी को हमें घिस करके लेना है। तो मोटे वाले साइड से ही घिसना है। तो देखिए इस तरीके से बारीक बारीक बिल्कुल ये निकल आता है घिस करके। तो इसी तरीके से पत्ता गोभी को घिस करके ले लेना है। और एक बारी ज़रूर पत्ता गोभी को चेक कर लीजिएगा कि इसमें कीड़े वगैरह हैं कि नहीं। कई बार अंदर से भी कीड़े होते हैं, तो वैसा वाला मत लीजिएगा, फ्रेश और ताज़ा लीजिएगा और अच्छा वाला बंद गोभी लीजिएगा। तो अच्छे से घिस लिया है। गाजर को भी मैंने घिस करके रखा ही था। शिमला मिर्च भी बारीक बिल्कुल काट लिया है। और अब क्या करना है, इसमें हमें डालना है नमक। तो 1 चम्मच के जितना नमक डाल करके अच्छे से सभी चीज़ों को मिला देंगे, ताकि वेजिटेबल जो है थोड़ा-सा पानी छोड़ दे और ये सॉफ्ट भी हो जाए। 5 मिनट रखने के बाद ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो गया है और पानी छोड़ने लगा है। अब अच्छे से इसको आप चाहे तो सूती के कपड़े में इकट्ठा ही आप अच्छे से निचोड़ सकते हैं इसका पानी, या फिर हाथों से भी इसको निचोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं हाथ से ही अच्छे से पानी निचोड़ लूँगी और कुछ इतना पानी निकला है इतने वेजिटेबल से। और इस तरीके का हमारा सूखा-सूखा ये हमें वेजिटेबल मोमोज के लिए मिल गया है। और ये पानी हमें फेंकना नहीं है, छान करके आप इसको सूप में या दाल बनाने में यूज कर सकते हैं। थोड़ा-सा पानी मैं डो लगाते वक़्त इस्तेमाल करूँगी, बाकी मैं रख दूँगी। मोमोज के लिए डो लगा कर के तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप मैंने आटा लिया है और इसमें थोड़ा-सा आधा चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे पहले वेजिटेबल वाला वहीं पानी डाल दिया है मैंने थोड़ा-सा। और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो लगा कर के तैयार कर लेना है। अगर डो ज़्यादा ढीला रहेगा तो भी मोमोज आपकी बहुत बेकार बन जाएगी, यानी उसको शेप देने में हमें दिक्कत आएगी। और ज़्यादा टाइट रहेगा तो भी हमें दिक्कत आएगा शेप देने में। तो इस तरीके का सेमी सॉफ्ट डो हमें लगा कर के तैयार कर लेना है। डो लग कर के तैयार हो गया है, उसे कवर करके रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम वेजिटेबल को तैयार कर लेते हैं, जो हमने पानी निचोड़ करके रखा है। तो उसमें कुछ मैंने एक हरी मिर्च को बारीक काट करके डाल दिया है और थोड़ा-सा अदरक ग्रेट करके मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, वो उसे ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच से भी कम मैंने गरम मसाला यूज़ किया है। थोड़ा-सा ऑयल डाल देना है। तो रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच मैंने डाला है, जिस चम्मच का मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसी चम्मच का 1 चम्मच डाल दिया है। और 100 ग्राम के जितना मेरे पास पनीर था, वो भी मैंने इसमें डाल करके अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसे अभी साइड में रखते हैं, तब तक डो को मैंने यहाँ पर अच्छे से नीट कर लिया है एक बारी। और इस तरीके के छोटे-छोटे हमें पेड़े तोड़ने हैं इसके। और इसको बेलने के लिए हम यहाँ पर आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल करना है या फिर कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, बेलने के लिए आप मैदे या कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल कीजिएगा, आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना बात बिगड़ जाएगी। और पतली-पतली पूड़ियाँ हमें एक साथ ही बना कर के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए मैंने सारा पूड़ी तैयार कर लिया है पतला-पतला। अब चलिए भरने की बारी आती है। तो भरना कैसे है वो देख लीजिए, शेप कैसे देना है वो भी देख लीजिए। मैं 2-3 तरीके से आप सभी को दिखा दूँगी। तो कुछ इस तरीके के आपको चुनट देना है और फिर उसके बाद इस तरीके से आप हाथों से दबाते हुए एक मोदक जैसा आप
शेप वाला मोमोज बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मोमोज का डिज़ाइन हो गया। अब दूसरा डिज़ाइन इस तरीके से देखिए, जैसे आप पनगोझा बनाते हैं या फिर फारा बनाते हैं, उस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करके चिपका दीजिए और इस तरीके का एक सिंपल सा शेप तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद एक जैसे मार्केट वाले मोमोज बनाते हैं, तो अंगूठे को बीच में रखते हुए इस तरीके से चुन्नट दे दीजिए और मार्केट वाला मोमोज बन करके तैयार हो जाएगा। और एक शेप और मैं बता दे रही हूँ, तो इस तरीके से प्लेट को अंदर करते हुए दोनों साइड से हमें सिलवटें देना है। इसके ऊपर सिलवटों को बनाते जाएंगे और अंदर की तरफ करते जाएंगे और दोनों साइड से सिलवटें देते जाएंगे। तो इस तरीके से प्लेट डालते हुए आप इस तरीके से, ये भी एक डिज़ाइन है, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। जो भी इनमें से आसान हो बनाने में या जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप मोमोज की डिज़ाइन दे सकते हैं और बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैंने कुछ बना लिया है। मोमो मेरी तैयार हो गई है। चलिए, यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है और इस तरीके का जाली वाला एक स्टेनर रख लिया है। फटाफट से जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इन मोमोज को हम स्टीम करेंगे। बाकी के मोमो भी मेरे बन गए हैं और यहाँ पत्ता गोभी ले लिया है मैंने। पानी में उबाल आने वाला है और थोड़ा सा जो स्ट्रेनर लिया है मैंने, उसमें ऑयल ग्रीस कर देना है ताकि पत्ता गोभी जो है इस थाली में चिपके नहीं। अब जो भी पत्ता गोभी के मैंने पत्ते लिए हैं, उसको इस तरीके से आप थाली में फैला दीजिए अच्छे से। अभी ये कड़क लग रहे हैं, जैसे ही ये थोड़ा सा भाप लगेगा इसके ऊपर, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पत्ता गोभी के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम है। तो चलिए, पानी में उबाल आ गया है। अब हम सभी मोमो को इसमें सेट कर देते हैं। तो सभी मोमोज थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से आप सेट कर दीजिए। जब इस तरीके से पत्ते के ऊपर मोमोज को हम स्टीम करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और शाइनिंग बन करके तैयार होता है और खाने में भी सॉफ्ट होता है। तो चलिए, इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके स्टीम करेंगे। तो 20 मिनट हो गया है और ये लीजिए, मोमोज हमारी स्टीम होकर के बन करके तैयार हो गई है और आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा शाइनिंग भी है और ये अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो चलिए, इसको निकाल लेते हैं फटाफट से हम। तो एक थाली में निकाल लिया है मैंने। तो बाकी को भी इसी तरीके से हम पत्ते गोभी के पत्ते के ऊपर सेट करके स्टीम कर लेंगे। पत्ते को बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी स्टीम कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, मोमोज को फ्राई करने के लिए कुछ वेजिटेबल लिया है, जैसे पत्ता गोभी और बारीक कटा हुआ धनिया, और यहाँ पर 1 से 2 हरी मिर्च को ऐसे ही लंबे में काट करके लिया है। तो चलिए, गैस पर पैन रख दिया है, उसमें 1 से डेढ़ चम्मच डाल देना है रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो बटर में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और तड़का लगाने के लिए आप जीरे का या फिर राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ जीरा और राई कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है। और जो भी वेजिटेबल मैंने काट करके लिया था वो डाल देना है, एक साथ ही डाल देना है और बस कुछ सेकंड के लिए इसको अच्छे से चला लेना है, मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप मैगी मसाला, सबके घर में मिल जाता है, तो मैगी मसाले का भी यूज कर सकते हैं। इसमें अगर शिमला मिर्च या प्याज आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच विनेगर भी मैंने डाला है, तो डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 4-5 मोमोज डाल देंगे और ये फ्राई वाले मोमोज मेरे बन करके तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अगर आप और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें तीखी वाली लाल चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आपको खाना पसंद हो। तो लीजिए, 2 तरीके का मोमोज मेरा बन कर के तैयार हो गया है। एक सिंपल मैंने ऐसे ही चटनी के साथ खाने के लिए रखा है। एक आप विदाउट चटनी भी आप खा सकते हैं। इसको विदाउट चटनी भी सफ़र में और टिफ़िन में अगर देना चाहते हैं तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये फ्राई वाला मोमोज ऐसे ही खाने में विदाउट चटनी के अच्छा लगता है। इन दोनों में से जो भी तरीका आपको मोमोज खाने का लगे वो आप बना सकते हैं, सिंपल तरीके से भी और फ्राई करके भी।
आटे का मोमोज बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है, तो आप भी बनाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।